Shubham sir, and with me today is star of the day ताना मित्तल, जिसने 100 मार्क्स स्कोर करे हैं इकोनॉमिक्स में एंड 97 इन अकाउंटेंसी। बच्चे कैसा फील हो रहा है आपको? आई एम फीलिंग लाइक ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू बोथ। थैंक यू। नहीं, सबकी मेहनत है बच्चे, आपने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, आपके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा, पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था आपका रिजल्ट देखकर? मैम वो दोनों तो लाइक ऐसे थे, जस्ट आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि उनके इमोशंस, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे थे। लाइक जब मैंने रिज़ल्ट बताया, मैम ने मुझे बताया, मेरे स्कूल टीचर ने, तो लाइक पापा सामने बैठे थे, वो तो शॉक ही हो गए थे एक सेकंड के लिए। और जब मैंने मम्मा को बताया तो एक सेकंड के लिए तो वो इतनी एक्साइट हो गई एंड इन द सेकंड मोमेंट शी स्टार्टेड क्राइंग। नहीं, आपने मेहनत इतनी ज़्यादा करी। पेरेंट्स भी देखते हैं हमेशा बच्चा पूरे दिन पूरे साल लगा हुआ है और फिर एंड में जो रिजल्ट आता है वो बहुत ज़्यादा बेसिकली सब कुछ होता है, मेहनत का फल कहते हैं ना कभी। तो आपकी जो ये मेहनत है, जो आपने पूरे साल इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया, वो मैं इस इंटरव्यू के थ्रू बच्चों को बताना चाहती हूँ कि बेसिकली पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा, बच्चे की मेहनत कैसी रही, एंड जो भी टीचर्स आपके साथ एसोसिएटेड थे उन्होंने कितना ज़्यादा सपोर्ट किया जो भी। तो कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं मेरे पास, मैं एक दो क्वेश्चंस जैसे आपसे पूछूंगी एंड आप थोड़ा सा बच्चों की हेल्प, अभी जो करंट बच्चे हैं, जो फ्यूचर में बच्चे जो भी पढ़ेंगे देखना चाहते हैं या गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो बच्चे इतने अच्छा स्कोर करते हैं वो एक्चुअली में ऊपर से तो नहीं उतर के आते ना, वो ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई कहीं से आउट ऑफ द ब्लूज आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मेहनत ही होती है हर एक चीज़ के पीछे। सो बच्चे, पहला क्वेश्चन ये था, काफ़ी बच्चे पूछना चाहते हैं ये चीज़ कि जो टॉपर बच्चे होते हैं, जैसे यू स्कोर फुल मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, तो ऑन एन एवरेज आप कितना स्टडी करते थे? जैसे आप विद द क्लासेस एंड जब क्लासेस नहीं होती थी तब आप सेल्फ स्टडी कितना करते थे? एक्चुअली मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन साथ साथ जब आप क्लास में हो तो अगर आप फुल्ली उसे पूरे अटेंशन के साथ अगर अटेंड करते हो तो आपको इतना ज़्यादा टाइम डिवोट ही नहीं करना पड़ेगा इन सेल्फ स्टडी। बिकॉज अगर हमने क्लास में ही अच्छे तरीके से समझ लिया तो सेल्फ स्टडी में हमें जस्ट उसे रिवाइज करना होगा या फिर अगर कोई डाउट है तो उसे निकालना होगा, ना कि टाइम वेस्ट करना पड़ेगा उस टॉपिक को फिर से समझने के लिए। सो जिसकी वजह से मुझे लगता था कि काफ़ी कम टाइम में मैं सेल्फ स्टडी कर पाती थी और मेरा मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन होता था स्टडीइंग का वो मेरी ट्यूशन्स में या फिर क्लासेस में ही कवर हो जाता था। तो आपको लगा मतलब क्लासेस इतनी इफेक्टिव थी? यस मैम, ऑफ कोर्स थी। इनफैक्ट आप जैसे मेमोरी टेक्निक्स पढ़ाते थे वो क्लास में याद हो जाती थी, घर जाके उसे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, तो फिर उसमें टाइम क्यों लगाना। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरा बीच में, सॉरी टू इंटरप्ट, बोल दीजिए। मैंने सुना था जैसे इस साल चेंज आया इकोनॉमिक्स के अंदर और इंडियन इकोनॉमी आई थी, और इंडियन इकोनॉमी इज़ लाइक कि मतलब काफ़ी बोरिंग होती है। लाइक इंडिपेंडेंस के पहले क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, देन उसमें पॉवर्टी आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, तो उसको खुद से पढ़ना, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब मैं स्टूडेंट था, इंडियन इकोनॉमी मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत दिक्कत आती थी। तो अब जब 12th में इंडियन इकोनॉमी आ गया तो उसमें चीज़ों को याद रखना, डेट्स को याद रखना, तो मैंने सुना ऐसा कि जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि मैम ने, शीना मैम ने, कि कुछ आपको मेमोरी टेक्निक वगैरह प्रोवाइड है, तो उसके ऊपर किस तरीके से था और आपको कितना मतलब हेल्प किया? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर तो जैसे हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है, नेशनल इनकम है, तो उसमें तो ठीक है बच्चा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हो रहा है, बट जो मेजर रोल है वो इंडियन इकोनॉमी की चीज़ों को याद रखने की जो मेमोरी टेक्निक टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसके ऊपर थोड़ा सा आप हाईलाइट करो कि कैसे हेल्प हो। सर एक्चुअली जब मैं 10th तक थी तो आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन थ्योरी, क्योंकि मैंने सोचा था कि 11th में भी मुझे ह्यूमैनिटीज़ ही लेंगे, लेकिन आई टुक कॉमर्स क्योंकि जो मेरा इंटरेस्ट एरिया था वो थ्योरी था। बट मुझे थ्योरी में मेन प्रॉब्लम ये आती थी, मैं इजीली समझ पाती थी कि थ्योरी है क्या, लेकिन जब क्वेश्चंस आते थे तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि एक्चुअली में लिखना क्या है उस क्वेश्चन में, या फिर उसको इंटरप्रेट करके उसमें कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। लेकिन शीना मैम ने ये जो मेरा मेन एरिया था, प्रॉब्लमैटिक एरिया था, उसे सॉल्व कर दिया। उन्होंने हर एक टॉपिक के लिए क्वेश्चंस बताए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर उसमें अगर पॉइंट्स लिखने हैं, बच्चे को मतलब बहुत बार नहीं क्लिक हो पाता कि आखिर उसमें पॉइंट्स बना के लिखे क्या, तो उसके लिए मैम ने हमें मेमोरी टेक्निक्स पढ़ाई एंड दोज मेमोरी टेक्निक्स वर जस्ट ऑसम। लिटरली जो वो मेमोरी टेक्निक्स थी, मेरी क्लास में, स्कूल में या फिर कोई ट्यूशन फ्रेंड भी पूछता था कि तू आखिर इंडियन इको कर कैसे लिया, मैं थी शीना मैम हमें पोएम्स पढ़ाती है एंड दे आर ऑसम, और मुझे सब याद हो जाता है। लिटरली आई वॉज सो मच हैप्पी विद दोज मेमोरी टेक्निक्स, और मुझे एंड तक मैंने इतने टेस्ट दिए मैम के साथ, मैम ने जो टेस्ट लिए या फिर हम जो रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते थे मेमोरी टेक्निक्स की, मुझे हर एक पॉइंट याद हो गया था इंडियन इको। वेरी गुड, क्योंकि 11th में भी आप अकाउंट जैसे मुझसे पढ़ाई करी, आपने 12th में पढ़ी,
तो आपने लेकिन 12th में 97 स्कोर की है, 3 नंबर कहाँ कटवा लिया आई डोंट नो। बाकी ये बच्ची भी ड्रीम बैच में थी हमारे अकाउंट्स के। Yes, sir. तो मतलब लेकिन ऑब्वियसली 100 का तो मजा ही अलग है, तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये। तो आप बताओ। अच्छा, आप बच्चों को बताना चाहते हो कि आपने जो मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया, मैं आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड करती थी, RAs वगैरह ये सारी चीज़ें, उसके अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल रेफर किया या दैट वर एनफ? एक्चुअली जो आप देते थे ना वही काफ़ी होता था, वही करना तो बहुत ज़्यादा हो जाता था। मतलब 100% पेपर नोट्स में से आपके बचा। इनफैक्ट जब भी हम क्लास में आते थे हर रोज रिविजनरी असाइनमेंट होता था, लास्ट क्लास का तो पढ़ के ही आना था, फिर वो याद हो जाता था, फिर हर रोज उसकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर एक्स्ट्रा क्या चाहिए होगा। ओके, चलो आप बच्चों को कुछ गाइड करना चाहते हो कि नहीं इस तरीके से अपना मैनेज करो, या ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स के लिए, नॉट सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए भी, उसका तो आप बता ही रहे हो, बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए भी, अकाउंटेंसी में भी अपना 97 बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर होता है। बहुत अच्छा स्कोर है। 97 इज अ गुड स्कोर। मैं बस 2 पॉइंट्स कहना चाहूँगी। फर्स्ट तो कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए जो सब बोलते हैं ना, सेल्फ स्टडी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसी को फुल अटेंशन के साथ अगर पढ़ते हो देन आपको सेल्फ स्टडी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप जस्ट उसको पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब तो याद है, बस रिवाइज किया और अभी पेपर ले लो मुझसे। मेरे साथ ऐसा ही होता था, लिटरली आई एम सेइंग। एंड इनफैक्ट जैसे शीना मैम पढ़ाती थी, आप हमेशा रेडी रहोगे कि कभी भी आ जाओ, कभी भी टेस्ट ले लो। एंड सेकेंड पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि जैसे सब कहते हैं ना कि एक टाइम टेबल बनाओ और टाइम टेबल फॉलो करो, मैं कहूँगी ऐसा कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जब मन करे तब पढ़ो, क्योंकि अगर किसी का मन ही नहीं करेगा तो चाहे वो ज़बरदस्ती बैठ भी जाएगा ना, पढ़ ही नहीं पाएगा। मैं अपना बताऊँ तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मैं अगर 1 घंटे में से मैक्स टू मैक्स 30 या 40 मिनट्स अच्छे से पढ़ पाती थी, उसके बाद मुझे 20 मिनट्स का ब्रेक चाहिए था। ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर बैठो 5-6 घंटे पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कंफर्टेबल हो जस्ट तभी पढ़ो एंड यू कैन सी कि उसी टाइम में कितना प्रोडक्टिव आप पढ़ पाते हो। कहने का मतलब कि मन से अगर बच्चा पढ़ाई करे, जिस टाइम में मेरा मन है पढ़ने का कि मेरे को अच्छी प्रोडक्टिविटी आ रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उस टाइम की जो प्रोडक्टिविटी होती है, उस टाइम की जो इफेक्टिवनेस होती है वो 4-5 गुना हो जाती है। लेकिन अगर किसी बच्चे का मन ही नहीं करता पढ़ने का, उसके लिए भी मेरे साथ कभी कभी होता था। तो मैंने बताऊँ क्या सोचा था उसके लिए कि लाइक जैसे किसी का मन नहीं कर रहा है तो उसके पास ना कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिससे वो डरता हो, साथ ही साथ जिसको वो झूठ नहीं बोल सकता। तो उसको अपने साथ बताओ कि मुझे आज का ये टारगेट है और अगर मैंने पूरा नहीं किया देन यू हैव टू स्कोल्ड मी और लाइक दैट। तो अगर आप उससे डरते होगे ना तो उस बंदे के डर से आप खुद ही वो मम्मी करोगे। हाँ मम्मी रही है वो, मुझे पता है। एक्चुअल में नेबर भी है हमारे, तो मुझे पता है थोड़ा सा। तो बहुत ही मतलब जो पेरेंट्स हैं वो पेन लेते हैं। मतलब लास्ट टाइम अनुष्का जैन के भी इंटरव्यू के अंदर मैंने यही बताया कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक मेजर रोल है। तो सारे पेरेंट्स से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पर विश्वास करें, अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट दिखाएं, उसकी हेल्प करें, उसको सपोर्ट करें। कभी बच्चा अगर टूट जाए, अगर कभी बच्चा महसूस करे कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो उसको डाउनग्रेड मत करें, उसको डाउन फील मत करवाएं और जितना हो पाए उसको सपोर्ट करें। और बच्चा जिस भी लाइन के अंदर, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर अच्छा है उसको मोटिवेट करें। जो कि मेरे हिसाब से अभी तक के जितने भी हमने इंटरव्यूज लिए बच्चों के, तो सबके पेरेंट बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे हैं। क्योंकि हम तो हमारे पास तो बच्चा 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा रहता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो आपके पास रहता है, पेरेंट्स के पास रहता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि अपने बच्चों को पूरा मौका दें, फ्लेक्सिबिलिटी दें कि वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो हो सकता है कि 12th में वो 100 ना लाए, हो सकता है 12th में वो 90 ना लाए, हो सकता है वो आपका बच्चा 80 ले आए, लेकिन तब भी उस पर विश्वास जरूर करें कि अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो एक ना एक दिन वो आपका नाम जरूर रोशन करेगा। मतलब मेरा मानना ही है। नहीं सर, बिल्कुल सही बोला सर ने।